नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल धार्मिक ज्ञान पर। दोस्तों, आज हम आपको आचार्य चाणक्य की ऐसी वशीकरण नीतियां बताने जा रहे हैं जिससे आप किसी को भी बड़ी आसानी से वश में कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आप वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, इस श्लोक में आचार्य चाणक्य ने 4 प्रकार के लोगों का वर्णन किया है और उन्हें वश में कैसे करना है ये भी बताया है। तो आइए जानते हैं किन लोगों को कैसे वश में किया जाए। दोस्तों, कहते हैं लालची मनुष्य को कैसे वश में कर सकते हैं। लालची स्वभाव के व्यक्तियों को तो आप जानते ही होंगे। कपट से भरे लालची लोग अपने लालच को पाने के लिए हर हद को पार करने की कोशिश करते हैं। लालच के भी कई प्रकार होते हैं। किसी को धन का लालच होता है तो किसी को वस्तुओं का लालच होता है। आप भी ऐसे लोगों से जीवन में कहीं ना कहीं तो मिले होंगे ही। जब उनको आपसे कुछ चाहिए होता है तो वो आपसे मीठी मीठी बातें करने लगते हैं और आपके हर काम को करने में मदद करते हैं। जब तक उनको आपसे जो चाहिए वो मिल नहीं जाता है वो आपकी गुलामी भी करने लगते हैं। हाँ, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि लालची लोगों को धन देकर वश में किया जा सकता है और उसमें भी आपको उनको एक ही बार में सब कुछ नहीं देना होता है। लालची व्यक्ति को थोड़ा थोड़ा देकर उसे वश में किया जा सकता है, क्योंकि लालची को अगर आपसे एक ही बार में सब कुछ मिल जाएगा तो बाद में वो आपकी तरफ देखेगा भी नहीं और ना कभी आपके पास आएगा। दोस्तों, कहते हैं अहंकारी व्यक्ति को वश में कैसे कर सकते हैं। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि अहंकारी लोगों को भी वश में करने का एक तरीका होता है। अहंकारी तो अहंकारी ही होता है, उसे उसके पास जो कुछ भी होता है उस पे उसे अहंकार होता है। ऐसे लोगों का अहंकार तोड़ने पर वो आपके कुछ काम के नहीं रह जाएंगे, वो आपको ही दुश्मन मानने लगेंगे और फिर आपके लिए मुश्किल बन सकती है। ऐसा नहीं करना चाहिए। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि अहंकारी आदमी को आप उसकी तारीफ करके या उसको हाथ जोड़कर ही वश में कर सकते हैं। अहंकारी मनुष्य हमेशा स्वयं की तारीफ का भूखा होता है। जो उसकी तारीफ करते हैं वो उनकी बात तुरंत मान लेता है और उसे उनकी बातों पर यकीन भी हो जाता है। चाणक्य जी कहते हैं कि अहंकारी व्यक्ति से दुश्मनी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अहंकार के आवेश में आकर वो आपके साथ बुरा व्यवहार भी कर सकता है, इसलिए हमेशा उससे बचकर रहें। दोस्तों, कहते हैं कि मूर्ख व्यक्ति को वश में कैसे करें। दोस्तों, मूर्ख व्यक्ति उसे कहते हैं जिसे ना समाज का ज्ञान होता है और ना स्वयं के हितों का ज्ञान होता है। वो बिना विचार करे ही कुछ भी बोलने लगता है और नासमझ की तरह किसी के भी विषय में अभद्र टिप्पणी करने लगता है। मूर्ख व्यक्ति हमेशा मार्ग से भटकते रहते हैं और छोटी छोटी भूल करके बड़ी परेशानी में फंस जाते हैं और जीवन में हमेशा असफलता का शिकार बनते रहते हैं। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि मूर्ख व्यक्ति को अगर कोई उपदेश देने वाला मिल जाता है तो वो उसके वश में ही काम करने लगता है। मूर्ख को बार बार उपदेश देने के पश्चात भी वो गलती करता रहता है और बार बार उपदेश लेने भी आ जाता है। ऐसे समय में जो उसके हित की बात करके उसे कठोर भाषा में उपदेश देता है वो उसके वश में हो जाता है और उस उपदेश देने वाले की बातों को मानने लगता है। आपको भी कभी कभी ऐसे मूर्ख मिले होंगे। दोस्तों, हम कभी कभी ये मूर्ख लोग किसी स्त्री के मोह में भी फंस जाते हैं और स्वयं के जीवन को बर्बाद करने में लग जाते हैं। ऐसे समाज में जो भी उन्हें उपदेश करने वाला मिल जाता है, जो उन्हें जीवन की सही राह दिखाता है, वो उसके वश में हो जाते हैं। दोस्तों, लास्ट में चौथी बात बताई गई है कि विद्वान व्यक्ति को वश में कैसे किया जाए। दोस्तों, आप सभी अचंभित हो रहे होंगे कि भले विद्वान और ज्ञानी व्यक्ति को वश में कैसे कर सकते हैं। वैसे तो ज्ञानी लोग ही दूसरों को वश में करते हैं और वही सच्चे राज्यकर्ता भी होते हैं। तो दोस्तों, महाज्ञानी चाणक्य जो स्वयं एक विद्वान थे, उन्होंने इसका हल भी बताया है। ज्ञानी लोगों को हमेशा सत्य की चाह होती है, वो हमेशा सच्चाई को ही पसंद करते हैं और उसका साथ देते हैं। तो विद्वान लोगों को अगर वश में करना चाहते हैं तो आपको उनसे हमेशा सत्य ही बोलना पड़ेगा। जैसे आप कोई अखबार पढ़ते हैं, अगर वो अखबार हमेशा झूठी खबरें छापने लगता है तो उसे समझदार लोग पढ़ना बंद कर देते हैं। लेकिन अगर कोई अखबार हमेशा सत्य खबरें पुष्टि के साथ बताता है तो ज्ञानी लोग ऐसे अखबार पर आंख मूंद कर भरोसा करने लगते हैं।
और कभी वो अखबार गलती से भी झूठी खबर छाप देता है तो बड़े से बड़े ज्ञानी भी उसे सत्य मान लेते हैं। उसी तरह ही अगर आप किसी ज्ञानी व्यक्ति को हमेशा सत्य बोलेंगे तो वो आपके वश में हो जाएगा। वो आपकी कही गई हर बात को सत्य समझकर ही सुनने लगेगा। तो दोस्तों, आप इन तरीकों से ऐसे 4 प्रकार के लोगों को बहुत ही आसानी से अपने वश में कर सकते हैं। अगर आप आचार्य चाणक्य की इन नीतियों को मानते हैं और इन नीतियों पर चलते हैं तो आप किसी भी इंसान को बहुत ही आसानी से अपने वश में कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये आचार्य चाणक्य के विचार और ये ज्ञान पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।